हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है पैटर्नो-ब्यूची रिएक्शन। अब क्या है हमारे पैटर्नो-ब्यूची रिएक्शन? फोटो साइक्लोएडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद ओलिफिन्स अपॉन इरिडिएशन यील्ड्स ऑक्सीटेंस इज नोन एज पैटर्नो-ब्यूची रिएक्शन। जब हमारा आपका फोटो साइक्लोएडिशन रिएक्शन होता है, मतलब इसमें हमारा है क्या? फोटो साइक्लोएडिशन रिएक्शन में हमारे जो है कीटोन्स और एल्कीन्स, ये आपका जो है मिलके हमारा क्या होता है, जब इनके ऊपर हम फोटोसिस इंसिडेंस करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? ऑक्सीटेंस बना लेते हैं। अभी चूंकि फोटोन्स की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया फोटो। अब साइक्लिक प्रोडक्ट बन रही है तो इसलिए फोटो साइक्लो एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद ओलिफिन्स। ओलिफिन्स के साथ आपका फोटो साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रहा है कार्बोनिल कंपाउंड्स का, जो हम उसके ऊपर रेडिएशंस डाल रहे हैं और उससे क्या प्रोडक्ट मिल रही है? हमें ऑक्सीटेंस मिल रही है। इस रिएक्शंस को हमने कहा पैटर्नो-ब्यूची रिएक्शन। फोटो साइक्लो एडिशन इज परफॉर्म्ड बाय इरिडिएशन विद लाइट ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड ओनली बाय कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें चूंकि हम एक्साइटेड स्टेट के केवल कार्बोनिल कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं तो इसमें हम रेडिएशन आपका उस वेवलेंथ का रेडिएशन डालेंगे जिससे केवल कार्बोनिल ग्रुप का एक्साइटेशन हो, एल्कीन का ना हो। क्योंकि जिसमें एक्साइटेशन हो रहा है वो कार्बोनिल का हो रहा है। ये हम देख रहे हैं N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही है, जो हमारी किसकी है? कार्बोनिल कंपाउंड्स की आपकी जो है वेवलेंथ है आपका। इस मतलब जो है इसमें जो हम एक्साइटेड स्टेट डिस्कस कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स की कर रहे हैं। तो हम उतनी ही वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट करेंगे जिससे केवल कार्बोनिल ग्रुप का एक्साइटेशन हो सके। इट इन्वॉल्व्स द ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड रादर देन दैट ऑफ ओलिफिन। इसमें हम केवल कार्बोनिल कंपाउंड्स की ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट को कंसिडर करेंगे आपकी, मतलब हम रेडिएशन ही उस इंटेंसिटी का लेंगे जिसमें केवल कार्बोनिल कंपाउंड का एक्साइटेशन हो सके, एल्कीन का ना हो। बेंजोफिनोन विद आइसोब्यूटेलिन गिव अ हाई यील्ड ऑफ ऑक्सीटेन। यदि हम बेंजोफिनोन का आइसोब्यूटेलिन की प्रेजेंस में रिएक्शन आइसोब्यूटेन के साथ रिएक्शन कराने लगे रेडिएशन की प्रेजेंस में, तो ये हमारा इससे हाई यील्ड की ऑक्सीटेन हमें मिलती है। पैटर्नो-ब्यूची रिएक्शन कैन बी स्टडीड अंडर टू कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एल्कीन। आपका हम दो कैटेगरी में हम इसे स्टडी करेंगे। एक तो जब हमारा एडिशन होगा इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के साथ और दूसरा होगा हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन के साथ। पहले हम देख लेते हैं मैकेनिज्म एडिशन टू इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन। Addition of simple aliphatic or aromatic ketones to electron-rich alkene involves attack on ground state alkene by N2 pi star triplet state of carbonyl compounds is a non-concerted manner giving rise to all possible isomers of oxytane। इसमें हमें ऑक्सीटेन के सारे possible isomers मिलेंगे। रिएक्शन नॉन कंसर्टेड है बिकॉज द रिएक्टिव स्टेट इज ए ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें हमारा होगा क्या? बेसिकली आपका इसमें पहले हम मतलब दोनों तरह की एल्कीन हम डिस्कस करेंगे, अनसिमेट्रिकल भी और सिमेट्रिकल भी। पहले हम अनसिमेट्रिकल ओलिफिन को ले लेते हैं। ये हमारा कीटोन है, बेंजोफिनोन हमने लिया, रेडिएशन इंसिडेंट किए, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आया, आईएससी के थ्रू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आया। अब ये हमारा किसके साथ कंबाइन होगा? एल्कीन के साथ मिलके क्या बनाएगा? ऑक्सीटेन बनाएगा। सिंस द ओलिफिन इज अनसिमेट्रिकल टू प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड। दो प्रोडक्ट हमें मिल सकती है। क्यों? चूंकि ये हमारी एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है। द प्रोडक्ट इन विच द मोस्ट स्टेबल बाई रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्म्स विल बी द मेजर एंड अदर विल बी द माइनर। वो प्रोडक्ट जिसमें हमारा मोस्ट स्टेबल बाई रेडिकल इंटरमीडिएट मिलेगा वही प्रोडक्ट हमारी मेजर प्रोडक्ट होगी। जैसे कि हमने देखा ये बेंजोफिनोन के ऊपर हमने रेडिएशन इंसिडेंट किए, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आया, आईसी के थ्रू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब ये हमारी होगी इसकी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। अब ये हमारा क्या है जो है एल्कीन के साथ मिलेगा, तो हमारी दो तरह के रेडिकल इसमें बन सकते हैं आपका, क्योंकि दो प्रोडक्ट तभी बनेगी जब दो तरह के रेडिकल बन मिलेंगे आपके। तो हम देख रहे हैं हमें दो तरह के रेडिकल मिल रहे हैं। ये हमारा क्या है? आपका टर्शरी फ्री रेडिकल है, क्योंकि ये आपका जो है टर्शरी कार्बोकैटायन है। एक फ्री रेडिकल साइट यहाँ है, एक फ्री रेडिकल साइट यहाँ है। तो इस केस में हमें क्या है? टर्शरी फ्री रेडिकल मिलेगा। अब इस वाले केस में हमें क्या मिल रहा है? क्योंकि फ्री रेडिकल साइट एक यहाँ है और एक फ्री रेडिकल साइट यहाँ है, तो इसमें हमें मिलेगा प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो इसमें दो तरह की प्रोडक्ट बनती है। वो जो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल से बनेगी वो तो मेजर प्रोडक्ट है, और जो हमारी जो है लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन से फ्री रेडिकल से बनेगी वो हमारी क्या होगी?
लेस स्टेबल होगी और हमारी माइन्यूट अमाउंट में होगी, और ये हमारे दूसरी तरफ मेजर अमाउंट में होगी। तो इसमें दोनों तरह की प्रोडक्ट हमें मिलेगी, मेजर भी और माइनर भी। ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपका जो रिएक्शन प्रोसीड अप हुआ है वो आपकी किस तरह के फ्री रेडिकल से हुआ है। अभी चूंकि हमें यहाँ दोनों तरह के फ्री रेडिकल मिल जाएंगे आपके, तो इसलिए हमें दोनों तरह की प्रोडक्ट इसमें हमें मिलेगी। अब ये हमें दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गई थी, ये दो फ्री रेडिकल मिल गए थे। अब चूंकि यहाँ ये बॉन्ड तभी बनेगा जब दोनों की हमारी क्या है, स्पिन जो है हमारी जो है, चूंकि यहाँ हमारी स्पिन क्या है उसकी, आपकी पैरेलल स्पिन है। अभी जो हमारी पैरेलल स्पिन में वो हमारे क्या है, कंबाइन नहीं होते, तो उसकी क्या है, स्पिन हमें रिवर्स करनी होगी। तो हमने क्या है, स्पिन इन्वर्जन कर दिया दोनों का, तो हमें दो प्रोडक्ट मिल गई, ये मेजर प्रोडक्ट मिली, ये माइनर प्रोडक्ट मिल गई। तो आपकी ये किस वजह से मिली, क्योंकि दो हमारे फ्री रेडिकल साइट बने थे, एक टर्शरी वाला था, एक प्राइमरी वाला था। अब जो टर्शरी से बनी वो मेजर बनी, जो प्राइमरी से बनी वो माइनर बनी। अब दूसरी तरफ यदि सिमेट्रिकल ओलेफिन्स के केस में हम देखें तो यहाँ हमें एक ही तरह की प्रोडक्ट मिलेगी। इरिडिएशन ऑफ बेंजोफिनोन विद आइदर सिस और ट्रांसब्यूटीन इल्ड द सेम मिक्सचर ऑफ बोथ आइसोमेरिक ऑक्सीटीन। इसमें चाहे हम सिस ब्यूटीन ले लें चाहे ट्रांसब्यूटीन ले लें, लेकिन दोनों आइसोमेरिक फॉर्म मिलेंगे हमें ऑक्सीटेन की बराबर मात्रा में। चाहे हम स्टार्टिंग मटेरियल सिस ब्यूटीन ले लें चाहे ट्रांसब्यूटीन ले लें, इसमें भी सेम यही है कि टोन हमारा रेडिएशन आपका एब्जॉर्व करेगा, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आएगा, उससे फिर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आएगा, और फिर ये हमारा एल्कीन के साथ मिलके हमारा क्या है, जो है ये बाई रेडिकल साइट बनेगा, और फिर इससे क्या है हमारा ऑक्सीटीन फॉर्मेशन होगी, और दोनों ही आइसोमर बनेंगे हमारे आपके जो है। अब चाहे स्टार्टिंग मटेरियल हम कुछ भी ले लें तो दोनों ही हमें मिलेंगे। ये हमारा यदि एनसीमेट्रिकल है तो उसमें हमारे मेजर माइनर के फॉर्म में मिलेंगे, एक मेजर अमाउंट मिलेगा, एक माइनर के फॉर्म में मिलेगा। इसमें क्या है, दोनों ही आइसोमेरिक फॉर्म मिलेंगे, स्टार्टिंग मटेरियल हम चाहे कुछ भी ले लें। अब ये हमने अब तक देखे कि जब एडिशन हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के साथ। अब हम देखेंगे जब एडिशन होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन के साथ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन कब होगी, जब उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, तभी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। Photocycloaddition of aliphatic ketones to electron deficient alkenes, particularly dicyanoethene, involves addition of singlet state excited ketone to ground state alkene. वहाँ हम जो अब तक स्टडी कर रहे थे वो उसकी क्या कर रहे थे, हम ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से स्टडी कर रहे थे। इसमें हमारी क्या इन्वॉल्व हो जाएगी, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी कीटोन की इन्वॉल्व। उसमें क्या हो रही थी, हमारी कीटोन की ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट इन्वॉल्व हो रही थी, इसमें हमारी होगी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट इन्वॉल्व होगी। द रिएक्शन इज स्टीरियोस्पेसिफिक एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द एल्कीन इज रिटेन्ड इन द प्रोडक्ट। ये रिएक्शन हमारे स्टीरियोस्पेसिफिक होंगे, और जो हमारी एल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही हमारी प्रोडक्ट में भी रिफ्लेक्ट होगी। जैसे इसमें ये सिस है तो सिस से सिस बनेगी, यहाँ ये ट्रांस है तो ट्रांस से ट्रांसऑक्सीटेन बनेगी, लेकिन आपकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट की है वही आपकी प्रोडक्ट में भी आएगी। Specificity of the oxytocin formation with electron deficient alkene is explained via the formation of exciplex. इसमें हमारा क्या है, exciplex बनता है। exciplex क्या है, exciplex formation takes place between a singlet excited state of ketone and ground state of alkene. एल्कीन की ग्राउंड स्टेट जब हमारी कीटोन की सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के साथ मिलती है तब एक ही हमें जो है स्ट्रक्चर मिलता है, एक्सीप्लेक्स। एक्सीप्लेक्स इज स्टेबलाइज बाय चार्ज ट्रांसफर एज वेल एज एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल। कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल के बीच में हमारा क्या है, चार्ज का ट्रांसफर होता है या एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इसमें क्या है हमारा, एक ये हमने क्या है इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर दिया, तो आपका इसमें क्या होता है, या तो हमारा एनर्जी का ट्रांसफर होता है, या क्या है चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो ये इस तरह से हमारा एक्सीप्लेक्स जो है अपने आप को क्या है स्टेबलाइज करेगा। द एक्सीप्लेक्स क्या है, बेसिकली एक्साइटेड स्टेट है साइक्लिक कॉम्प्लेक्स की। एक्सीप्लेक्स हैज कंसिडरेबल चार्ज ट्रांसफर एंड द स्टीरियोस्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज अकाउंटेड फॉर इफ बोथ न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। अब स्टीरियोस्पेसिफिक प्रोडक्ट हमारी कब क्यों मिलती है, कि या तो हमारे जो दोनों नए बॉन्ड हैं वो एक साथ बन रहे हों कॉम्प्लेक्स के अंदर, अब या दूसरा कि सेकेंड बॉन्ड जो है इतना फर्स्ट बॉन्ड के बनते ही तुरंत से बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पे बन जाए, तो उस केस में स्टीरियोस्पेसिफिसिटी उसकी मेंटेन रहती है। इफ बोथ न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली इन द कॉम्प्लेक्स और इफ सेकंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट एट अ फास्ट रेस्टर देन द रेट ऑफ बॉन्ड रोटेशन। बॉन्ड रोटेशन इतनी देर में बॉन्ड रोटेट ना हो पाए, इतनी देर में सेकंड बॉन्ड तुरंत बन जाए, या तो दोनों बॉन्ड एक साथ साइमल्टेनियसली बने, जैसे देखो ये हमारे एक्सीप्लेक्स में दो बॉन्ड बन रहे हैं आपके, ये नए वाले बॉन्ड बनने लग रहे हैं हमारे, तो या तो क्या है
कि वो बॉन्ड हमारे दोनों साइमल्टेनियसली एकदम से बन जाए, या सेकंड बॉन्ड जब हमारा बने वो इतनी तेज़ी से बने कि आपका जो है सेकंड बॉन्ड सेकंड इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट एट ए रेट फास्टर देन द रेट ऑफ बॉन्ड रोटेशन, बॉन्ड रोटेशन से ज़्यादा फास्टर रेट पे दूसरा बॉन्ड बन जाए। इस तरह से उसकी स्पेसिफिसिटी मेंटेन रह सकती है। There is again a preference for one orientation of addition, but this is opposite to that expected on the basis of most stable biradical intermediate. इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन में हम क्या देख रहे थे कि प्रोडक्ट क्या है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही थी कि किस केस में हमारा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल बनता है। कि हमने उसे देखा, दो प्रोडक्ट थी हमारी, एक टर्शरी वाली, एक जो प्रोडक्ट हमारी टर्शरी फ्री रेडिकल से बन रही थी, एक प्राइमरी से बन रही थी। तो टर्शरी वाली मेजर अमाउंट में थी हमारी, क्यों? क्योंकि टर्शरी फ्री रेडिकल हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है, उसमें प्रेफरेंस हम इस तरह से डिसाइड करते हैं, लेकिन इसमें प्रेफरेंस इस तरह से नहीं होती। देयर इज अगेन अ प्रेफरेंस फॉर, इसमें प्रेफरेंस, देयर इज अगेन अ प्रेफरेंस फॉर वन ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन, बट दिस इज अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट स्टेबल बाय रेडिकल। उसमें प्रेफरेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? किस तरह के रेडिकल से रिएक्शन प्रोसीड अप हो रहा है। इसमें प्रेफरेंस क्या है आपकी कि जो रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री है, मतलब जो हमारी एल्कीन की हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी, वही हमारी ऑक्सीटीन में भी दिखाई देती है। द प्रेफरेंस रिफ्लेक्ट द प्रीफर्ड ओरिएंटेशन इन द एक्सीप्लेस विच इज गवर्नड बाय चार्ज डेंसिटीज। और ये जो प्रेफरेंस है ये चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड आपकी करेगी, क्योंकि वो हमारा जो एक्सीप्लेस है वो अपने आप को चार्ज ट्रांसफर के थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है। ऑक्सीटीन फॉर्मेशन विद एल्काइंस। अब हमने अब तक एल्कीन का पढ़ा, अब हम एल्काइन का देखेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो फोटोकेमिकल साइक्लोएडिशन रिएक्शन विद एल्काइंस टू गिव ऑक्सीटेन विच आर नॉट यूजुअली आइसोलेटेड बट आइसोमराइजेस टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इन ए सबसिक्वेंट थर्मल रिएक्शन। इसमें जो हमारी ऑक्सीटीन बनती हैं उन्हें हम आइसोलेट नहीं कर सकते, वो तुरंत से आइसोमराइज हो जाती है। किसमें? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आपका आइसोमराइज हो जाती है। जैसे हम जो है वो आपका उसे वार्म करते हैं, मीन्स मतलब थर्मल की कंडीशन में ऑक्सीटीन तुरंत से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं। इसमें हम ऑक्सीटेन जो है आइसोलेट नहीं कर सकते। किसके केस में? एल्काइंस के केस में। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं पैटर्नो-ब्यूची रिएक्शंस की। पैटर्नो-ब्यूची रिएक्शन फेल्स व्हेन द ट्रिपलेट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ कीटोन एक्सीड दैट ऑफ ओलेफिन्स। पैटर्नो-ब्यूची रिएक्शन किस केस में फेल हो जाता है? जहाँ पे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट जो है कीटोन्स की जो है वो ओलेफिन्स से ज़्यादा हो। अंडर सच कंडीशन ऑक्सीटेन फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस बट एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट ऑफ कीटोन टू ओलेफिन। इस केस में हमारी ऑक्सीटीन नहीं बनती, बस केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। कहाँ से? ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट ऑफ कीटोन से ओलेफिन्स की सिंगलेट स्टेट को। For example, irradiation of acetone with norborine yield dimer of norborine rather than oxytane। इस केस में हमारे क्या है? ऑक्सीटीन नहीं बनेंगे। अब ये हमारे किस केस में नहीं बन रहा? जहाँ ट्रिपलेट एक्साइटेशन एनर्जी कीटोन्स की जो है ज़्यादा हो जाती है ओलेफिन से। तो ये हमारे रेडिएशन डाले, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आया, ट्रिपलेट सिंगलेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आया। ये हमारा क्या है? ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट कीटोन जो ओलेफिन की ग्राउंड स्टेट से मिलेगा और हमारा क्या बनाएगा? डाइमर बनाता है। ये ऑक्सीटीन नहीं बनती इस केस में। व्हेन अ कीटोन जैसे हमारा बेंजोफिनोन हैविंग लेस ट्रिपलेट एनर्जी इज यूज्ड विल लीड्स टू पैटर्नो-ब्यूची रिएक्शन टू फॉर्म ऑक्सीटेन ऑफ नोरोबेन। और यदि हम इस तरह का हम कीटोन ले लें जिसकी ट्रिपलेट एनर्जी हमारी कम हो, उस केस में हमारा क्या है? नॉर्मल ऑक्सीटेन हमारी बनती है, मतलब नॉर्मल पैटर्नो-ब्यूची रिएक्शन होता है। जैसे कि हम, क्योंकि हमारी क्या है एसीटोन, यहाँ हमारा क्या है जो कीटोन है वो चेंज हो गया। इस केस में हमने कीटोन क्या लिया था? एसीटोन। हमें वो इसमें हमारा क्या है उसकी जो ट्रिपलेट एक्साइटेशन एनर्जी कीटोन की वो ओलेफिन से बहुत ज़्यादा है। अब हमने क्या है ये कीटोन चेंज कर दिया, एसीटोन के बजाय हमने क्या ले लिया? बेंजोफिनोन ले लिया आपका। अब इसकी ट्रिपलेट एनर्जी हमारी कम है, तो इस केस में हमारा पैटर्नो-ब्यूची रिएक्शन हो जाएगा। इस केस में हमारे नॉरबोरिन के ऑक्सीटेन बन जाएंगे। अब पैटर्नो-ब्यूची रिएक्शन जो है वो हमारी कंजुगेटेड डाइन्स के केस में भी नहीं होता। यहाँ भी हमारी जो है पैटर्नो-ब्यूची रिएक्शन नहीं हो सकता हमारा। जैसे ये हमारा बेंजोफिनोन लिया हमने, आपका ये लिया हमने, ये रेडिएशन डाले, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आया। अब जब ये हमारा जो है कंजुगेटेड डाइन्स के साथ मिलेगा तो ये ऑक्सीटीन नहीं बनाता आपका, तो इस केस में भी हमारे ऑक्सीटीन फॉर्मेशन नहीं होता। तो हमारे ये दो ड्रॉबैक हो गए पैटर्नो-ब्यूची रिएक्शन के, कि एक तो आपकी जो है
ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की जो हमारी एनर्जी किस तरह की है कीटोन की, इसके ऊपर डिपेंड करेगा ऑक्सीटोन बनेगा या नहीं बनेगा। और दूसरा क्या है कि यदि हमारी जो एल्कीन है, जो हमारी एल्कीन या एल्काइन जो भी हम ले रहे हैं, वो यदि हमारी कॉन्जुगेटेड डाइन होती है तो उस केस में भी हमारी ऑक्सीटोन नहीं बनती। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।